जय हिंद। मैं निकिता राकेश जशवानी, रायपुर छत्तीसगढ़ से, और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज। भूमाफिया लगातार राजधानी में अपना वर्चस्व बनाते हुए अब तक नजर आ रहे हैं। भूमाफिया बहुत ही ज्यादा स्पीड में अब राजधानी में हर एक जगह पर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं। कलेक्टर महोदय जो कि गौरव सिंह हैं, उन्होंने जैसे ही अपना पदभार लिया था वैसे ही उन्होंने ये कहा था कि अब भूमाफियाओं की मनमानी नहीं चलेगी, अब कोई भी अवैध प्लाटिंग नहीं की जाएगी और न ही इस तरीके से कोई जमीन पर विवाद हो पाएंगे। लेकिन इतना होने के बाद में कुछ समय तक 2-3 मामले कलेक्टर महोदय के द्वारा उजागर भी किए गए, जिस पर कार्रवाई भी की गई। लेकिन कार्रवाई करने के बाद में ये मामला ठंडा होते हुए अब नजर आ रहा था। और वहीं उसी बीच एक मामला जो कि माखीजा फैमिली की एक बेनामी जमीन का है, वो इस सामने आता है। आइए इस पूरे मामले को हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। कुछ तस्वीरें हम आपके आगे रखते हैं। इन पूरी फुटेज में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भूमाफियाओं ने माखीजा की बेनामी जमीन पर षड्यंत्र के तहत कब्जा करने की कोशिश की है। एक्सक्लूसिव खुलासा, रायपुर में करोड़ों की जमीन पर मौत के दस्तखत, मृतकों से कराई गई रजिस्ट्री, बेनामी खेल का पर्दाफाश। तारांकन रायपुर। तारांकन राजधानी रायपुर में कानून, राजस्व और रजिस्ट्री तंत्र को धता बताते हुए भूमाफियाओं ने ऐसा खेल खेला है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर फर्जी दस्तावेज, मृत लोगों के नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी और नकली पहचान पत्रों से जमीन की रजिस्ट्री कर दी गई। पुलिस, रजिस्ट्री ऑफिस और राजस्व महकमा इस खुलासे के बाद कटघरे में है, लेकिन सब चुप हैं। सवाल पूछने पर या तो पल्ला झाड़ लिया जाता है या जुबान सी जाती है। सड़क पर ठेला लगाने वाले के नाम रजिस्ट्री, करोड़ों की जमीन पर कब्जा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित भूमि की वह जमीन जिसकी कीमत आज करोड़ों में है, उसी शीतल दास मखीजा के मुताबिक सिंधी समाज के 9 लोगों के नाम पर खरीदा गया था। लेकिन यहाँ शुरू होता है खेल। जिन 9 लोगों के नाम थे उनमें से 3 मर चुके थे, और चौंकाने वाली बात यह है कि मर चुके लोगों से पावर ऑफ अटॉर्नी पर दस्तखत करवाए गए। फर्जी आधार पैन कार्ड तैयार कर प्रशांत शर्मा नामक व्यक्ति को यह जमीन ट्रांसफर कर दी गई। फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बना, फिर 2 बार बेची गई जमीन, सब कुछ कागजों में। पहली गजानंद मेश्राम को 1.70 करोड़ में जमीन बेची गई, फिर विशाल शर्मा और महेश गोयल को 2.41 करोड़ में। लेकिन जमीन तो वही रही, पैसों का लेन देन सिर्फ कागज पर हुआ, न नकद न बैंक ट्रांजैक्शन। सबसे बड़ा सवाल गजानंद और विशाल का पता एक ही क्यों है? मकान नंबर भी हूबहू एक जैसा। कौन है प्रशांत शर्मा, कौन है गजानंद मेश्राम, असली है या नकली? शीतल मखीजा का दावा है कि ये सब नाम केवल पर्दे के पीछे बैठे दलालों और भूमाफियाओं के मुखौटे हैं। ये लोग ठेले, रिक्शा और पंचर दुकान चलाने वालों को पैसे का लालच देकर सामने लाते हैं और फिर करोड़ों की जमीन उनके नाम कर देते हैं। राजधानी की जमीन की पावर ऑफ अटॉर्नी पाटन जिला बोर्ड से क्यों बनी? क्या ये किसी बड़े घोटाले का हिस्सा है? थाना माना और रजिस्ट्री ऑफिस दोनों मौन, पर साजिश साफ। थाना माना कहता है मखीजा को बयान के लिए बुलाया गया। मखीजा कहते हैं आज तक एक बार भी मुझे कोई नोटिस नहीं मिला। दूसरी ओर पाटन रजिस्ट्री ऑफिस के अधिकारी कैमरे के सामने मुंह नहीं खोलते, पर दबी जुबान में कबूल करते हैं ये सब पुराने पंजेब के समय हुआ। क्या करोड़ों की जमीन यूं ही फर्जी दस्तावेजों से लूटी जाएगी? क्या सरकार और प्रशासन इस भूमि घोटाले पर कोई कड़ा एक्शन लेगा या सब कुछ रफा दफा कर दिया जाएगा? आखिर क्यों चुप है जिम्मेदार? क्या प्रशासन ने भूमाफियाओं के सामने हथियार डाल दिए हैं? इस पूरे घोटाले में प्रशासनिक चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक है। जब रजिस्ट्री ऑफिस, पुलिस और राजस्व महकमा आंख मूंद ले तो समझ लीजिए कि भूमाफियाओं ने सिस्टम को खरीद लिया है। ये सिर्फ एक जमीन का मामला नहीं, ये राजधानी रायपुर के भ्रष्ट सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाला केस है। अब सवाल उठता है, क्या मौत के बाद भी किसी के दस्तखत हो सकते हैं? करोड़ों की संपत्ति का एक विवाद माखीजा परिवार के नाम से जोड़ा जा रहा है। क्या कुछ विवाद है, बताएंगे? इस जमीन में करोड़ों की है या लाखों की है या उससे ऊपर की है? उसका जवाब यह है कि इस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री हुई है, जिसमें कि 9 जन पाटन में जाके गलत व्यक्ति, जो कि ओरिजिनल 9 जन नहीं है, फर्जी आधार कार्ड, फर्जी पैन कार्ड के आधार पर यह पावर ऑफ अटॉर्नी पाटन जिला दुर्ग में बनी है। और यह जमीन का विवाद यही होता है, प्रशांत शर्मा नाम के व्यक्ति ने यह पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पर बनवाई है, जो कि 9 जन लालवानी डॉक्टर के पीछे
ठेले वाले, रिक्शे वाले, गांव के किसानों को ले जाके यह पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है। वहां के अर्जी निवेश को पैसा देके और साहब को पैसा देके पावर ऑफ अटॉर्नी का निर्माण किया गया है और गलत तरीके से उसको रजिस्ट्री ऑफिस रायपुर पंजीयन कार्यालय में और बैनामा पंजीयन कार्यालय में इस जमीन की रजिस्ट्री कराई गई है मिस्टर गजानन मेश्राम के नाम पर, जो कि एक फर्जी व्यक्ति है। प्रशांत शर्मा भी एक फर्जी व्यक्ति है। असली 9 जन अलग हैं जो कि इस जमीन के मालिक थे, जिनके नाम पर यह बैनामा पंजीयन हमने करवाया था। वो 9 जन के नाम पे, जिनमें कि उसको आयकर विभाग में हमने 9 जनों का डिक्लेरेशन देकर यह जमीन आईडीएस स्कीम के तहत अपने नाम पे करवा ली थी। इस जमीन को आपने आयकर में घोषित किया है? हाँ। और थाने से कहा जा रहा है कि आपको बार बार सूचना देने के बाद भी आप थाना आकर के अपना बयान नहीं दे रहे हैं। थाने से एक भी कोई बयान के लिए नोटिस नहीं आया है, न कागजी, न मुंह से, न फोन से। क्या इस पूरे मामले पर राजनीतिक या प्रशासनिक कोई दबाव आप? मैं किसी राजनीतिक और प्रशासनिक अधिकारी के दबाव में आने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। जमीन का जो खसरा नंबर है उसमें महेश गोयल एवं एक अन्य का नाम बताया जा रहा है जमीन के मालिकाना हक का। हाँ, उस पर आप वो सब फर्जी हैं, जिन्हें पहले सबसे पूर्व में 9 जनों की फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई गई है, जिसमें 3 जन मर चुके हैं। जिनके 3 जन मरे हुए व्यक्तियों के नाम की पावर ऑफ अटॉर्नी बनी है। उसके बाद यह पावर ऑफ अटॉर्नी बनी है प्रशांत कुमार शर्मा के नाम पे, जो प्रशांत कुमार शर्मा ने गजानन मेश्राम को यह बैनामा पंजीयन किया था, वो भी फर्जी है, क्योंकि वो न पैसा दिया गया न कोई प्रकार की बात की गई। उसके बाद में गजानन मेश्राम के द्वारा विशाल शर्मा पिता राजकुमार शर्मा, महेश पिता दयानंद गोयल के नाम पे की गई है, जो कि संपूर्ण तरीके से फर्जी कारोबार करते हैं। इस पावर ऑफ अटॉर्नी में 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। पावर ऑफ अटॉर्नी शून्य एवं अवैध है। क्या ये बेनामी संपत्ति विभागी है? बेनामी संपत्ति को डिक्लेरेशन में आईडीएस स्कीम के तहत अपने नाम पे करवा लिया गया था। ठीक, परिचय दीजिए। है, मेरा नाम शीतलदास माखीजा है। मैं अपनी वाइफ के नाम पे करवाया हूँ, पुष्पा देवी माखीजा।